आज है 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जेएमएम को याद दिलाएगी अपना त्याग। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में 31 सीटें मिली थी, जिनमें से 17 पर जीत हासिल हुई थी। इस बार कांग्रेस की नजर कुछ और सीटों पर है। चुनावी साल में झारखंड सरकार का खजाना ओवरलोड है, सबों को मिल रहा सब कुछ। झारखंड चुनावी साल में है। असेंबली इलेक्शन के लिए आचार संहिता 1-1.5 महीने में लगने की उम्मीद है। चुनावी साल है तो राज्य सरकार ताबड़तोड़ T20 स्टाइल में बैटिंग करती दिख रही है। कल तक सरकार कहती थी खजाना खाली है, पर पिछले 2-3 माह से लग रहा है कि खजाना तो लबालब है। इसका मुंह सबों के लिए खोल दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान झारखंड पर भी डालेगा असर। आज से भारी बारिश का अलर्ट। सूबे में आज और कल पूरे राज्य में बारिश होगी। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 2 दिन में इसके उड़ीसा पश्चिम बंगाल से टकराकर झारखंड से गुजरने के आसार हैं। ये सिस्टम अभी निम्न दबाव क्षेत्र बना है। झारखंड की 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच दिखेगा कड़ा संघर्ष। 2019 के विधानसभा चुनाव के विपरीत 2024 में भाजपा और आजसू गठबंधन के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई काफी रोमांचक हो गई। इसके अलावा पूर्व सीएम सह झामुमो नेता चपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान क्षेत्र में भी स्थिति 2019 की तरह नहीं है। प्रदेश में बनी इस राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर काफी कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन के लिए टीईटी पास करने की जारी रहेगी अनिवार्यता। झारखंड में साल 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने की अनिवार्यता जारी रहेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद अनिवार्यता से छूट की मांग को खारिज कर दिया। इसके तहत राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त प्राइमरी शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार का किसानों को तोहफा, 4000 ट्रैक्टर बांटेगी सरकार। कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटेगा। लाभुकों को 80% अनुदान दिया जाएगा। विभाग 2450 बड़ा ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटेगा। कल्पना सोरेन ने गांडे को 3 सड़कों की दी सौगात, 7 करोड़ से बदलेगी सूरत। गांडे के विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में थी। उन्होंने 3 सड़कों की सौगात दी। 7 करोड़ से अधिक की राशि से कई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि सड़क और पुल की कमी को पहले दूर करना है। उन्हें कम समय मिल रहा है, सिर्फ काम और विकास पर उनका ध्यान केंद्रित है। शिवराज सिंह चौहान अचानक पहुंचे धनबाद। विधानसभा चुनाव से पहले संघ नेताओं से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री सह विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के झारखंड शिवराज सिंह चौहान सोमवार सुबह अचानक धनबाद पहुंच गए। कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से बरवाडा एयरपोर्ट उतरे। वहां पर धनबाद के सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया, जहां उन्होंने संघ नेताओं के साथ चर्चा की। पीएम मोदी एक साथ 10 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी पहली बार एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 10 वंदे भारत ट्रेन देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। इनमें से जो 10 वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर से चलाई जाएंगी, उनमें से सबसे ज्यादा बिहार से होकर वंदे भारत ट्रेन गुजरेंगी। दिउड़ी मंदिर में ताला लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण करेंगे सीएम से मुलाकात। दिउड़ी मंदिर में तालाबंदी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी राधा कृष्ण मुंडा और पूर्णचंद्र मुंडा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुंडू डीएसपी रतिभान सिंह और तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। ज्ञात हो कि मंदिर के मुख्य द्वार पर गत 5 सितंबर को कुछ लोगों ने तालाबंदी कर दी थी, जिससे दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाड़ स्थित दिउड़ी गांव के 100 से भी अधिक ग्रामीण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे।
जयराम महतो ने की घोषणा, जेबीकेएसएस सभी 81 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जयराम महतो ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इस भादों के भीष्म गर्मी में टी शर्ट, बदन पूरी तरह से भीगी है। युवाओं में काफी जोश है। लोग सरकार से ऊब चुके हैं, बदलाव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए उसके अनुसार 71 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। हर साल 250 रुपए बढ़ेगी मैया सम्मान योजना की राशि। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर 5 साल की रूपरेखा तैयार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर ली गई। टाटा स्टील में हो गया समझौता, 4 लाख रुपए तक मिलेगा बोनस। टाटा स्टील के कर्मचारियों पर धनवर्षा का वक्त आ गया है। जी हां, टाटा स्टील में बोनस समझौता हो गया। इस बार कर्मचारियों के खाते में 4 लाख रुपए तक बोनस आएगा। सोमवार को बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। झारखंड में पशु तस्करों ने पुलिसकर्मियों को रौंदने का किया प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। पशु तस्करों ने पलामू के मोदिनी नगर सिटी के सिंगरा मोहल्ले में NH-39 पर ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को रौंदने का प्रयास किया। पुलिस की टीम करीब 12 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा करते हुए जोरकट गांव में गाड़ी रोकी और 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा चुनाव से पहले जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक, संजय झा ने दिया ये टास्क। रांची जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि झारखंड में जदयू गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। इस बाबत बातचीत जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि जदयू फिर से झारखंड में मजबूत बने। जदयू का पहले झारखंड में बड़ा जनाधार था। बिहार के बाद पार्टी की सबसे अधिक संभावना झारखंड में है। वे जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।